नमस्कार, आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा करती है। कहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा, कहीं क्षेत्रीय दलों ने बचाया अपना गढ़ और कई जगह बागियों ने ही पूरी खेल पलट दिया। आखिर किसे मिला शहर की सत्ता का ताज और इन नतीजों का बड़ा राजनीतिक मतलब क्या है? अगले कुछ मिनट में पूरी रिपोर्ट। इस बार झारखंड के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में हुए चुनाव कई मायनों में खास रहे। मतदान प्रतिशत अच्छा रहा और कई जगह बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि चुनाव गैर दलगत आधार पर हुए, लेकिन लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, नाली, पानी और सफाई को केंद्र में रखकर वोट किया, यानी साफ संकेत अब शहरी मतदाता ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े नतीजों की। रांची नगर निगम। रांची में भाजपा समर्थित रोशनी खालको ने कांग्रेस समर्थित राम खालको को हराकर मेयर पद पर जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि रांची राज्य की राजनीतिक राजधानी है। हजारीबाग नगर निगम। हजारीबाग में अरविंद कुमार राणा ने अपने प्रतिद्वंदी सरफराज अहमद को हराकर महापौर पद पर कब्जा जमाया। धनबाद नगर निगम। धनबाद में मुकाबला बेहद रोचक रहा। दूसरे राउंड की गिनती के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह करीब 9,944 वोटों से आगे चल रहे थे, जिससे उनकी मजबूत पकड़ दिखाई दी। गिरिडीह नगर निगम। गिरिडीह में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां झामुमो समर्थित प्रमिला मेहरा भाजपा उम्मीदवार से बड़े अंतर से आगे रही और मेयर बनना लगभग तय हो गया। अब बात करते हैं राज्य के 10 सबसे बड़े और चर्चित नगर निकायों की। चास नगर निगम, जहां भोलू पासवान ने जीत दर्ज की। गढ़वा नगर परिषद आशीष कुमार सोनू। दुमका नगर परिषद अभिषेक चौरसिया। गोड्डा नगर परिषद सुशील रमानी। लोहरदगा नगर परिषद अनिल उरांव। गुमला नगर परिषद शकुंतला उरांव। साहिबगंज नगर परिषद रामनाथ पासवान। पाकुड़ नगर परिषद सबरी पाल। चाईबासा नगर परिषद नितिन प्रकाश और मानगो नगर निगम सुधा गुप्ता। इन नतीजों में कई नए चेहरे सामने आए जो शहरी राजनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल किसकी चली? अब तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवार 12 सीटें, झामुमो समर्थित 6 सीटें, कांग्रेस समर्थित 2 सीटें, माले, भाजपा और राजद एक एक सीट, यानी साफ तौर पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। वहीं झामुमो ने चाईबासा जैसे अपने गढ़ को बचाए रखा, जबकि भाजपा ने हुसैनाबाद में खाता खोला। सबसे बड़ा ट्रेंड क्या रहा? अब बात सबसे महत्वपूर्ण, इस चुनाव का राजनीतिक एनालिसिस। इस बार वोटिंग साफ तौर पर लोकल मुद्दों पर हुई। जहां शहरों में सफाई, सड़क और पानी की समस्या ज्यादा थी, वहां सत्ता विरोधी रुझान देखा। विश्लेषकों का मानना है कि शहरी वोटर वादों से ज्यादा काम देख रहा है। दूसरा है नए चेहरों को मौका। कई नगर निकायों में जनता ने पुराने चेहरों को नकार कर नए उम्मीदवारों को मौका दिया। इसका मतलब साफ है, एंटी इनकम्बेंसी मजबूत है और युवा वो नए चेहरे तेजी से उभर रहे हैं। यह ट्रेंड आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी संकेत माना जा रहा है। बागियों का बड़ा असर। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी बागी उम्मीदवार। कई जगह आधिकारिक समर्थन न मिलने के बावजूद बागियों ने मजबूत प्रदर्शन किया। इससे राजनीतिक दलों के भीतर असंतोष भी खुलकर सामने आया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दलों में संगठनात्मक नाराजगी नहीं संभाली तो आने वाले बड़े चुनावों में नुकसान हो सकता है। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की बढ़त। अब तक के आंकड़ों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत रहा। हालांकि झामुमो और अन्य दलों ने भी कई अहम सीटें बचाई, जिससे मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। आगे की राजनीति पर असर। नगर निकाय चुनाव को अक्सर शहरी मूड का संकेत माना जाता है और इस बार के नतीजे कई राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। शहरी इलाकों में कड़ा मुकाबला रहेगा, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका बढ़ेगी, टिकट वितरण में दलों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, बागियों को संभालना बड़ी चुनौती होगी। संभावना है कि सभी दल अब बूथ स्तर पर समीक्षा शुरू करेंगे। तो झारखंड निकाय चुनाव 2026 ने साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता पूरी तरह जागरूक है। आपके शहर का रिजल्ट कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।